वेलकम टू तुमसे तुम तक। आज की कहानी की शुरुआत उस मोड़ से होती है जहां आर्या की माँ आखिरकार वो सच बोलने का फैसला करती है जिसे सालों से उसने अपने भीतर दबा कर रखा था। उसकी आवाज में एक धीमी सी थकान थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो जो अब हटाया जा रहा हो। आर्या चुपचाप उसके सामने बैठा था, उस पल को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आर्या की माँ धीरे धीरे बोलते हुए बताती है कि रघुपाति वह इंसान नहीं है जिसे आर्या हमेशा एक मजबूत, सख्त लेकिन सही इंसान मानता आया था। असल में रघुपाति ने अपनी सच्चाई को एक सख्त चेहरे के पीछे छुपा रखा था और आर्या को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी हर मुश्किल, हर डर और हर टूटे रिश्ते के पीछे उसी का हाथ था। आर्या की मां कहती है कि रघुपति ने शुरू से ही आर्या की जिंदगी को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर आर्या अपने फैसले खुद लेने लगा तो एक दिन वो उससे दूर हो जाएगा। इसी डर ने उसे स्वार्थी और कठोर बना दिया। आर्या की मां बताती है कि मीरा के साथ आर्या का रिश्ता रघुपति को कभी पसंद नहीं था, क्योंकि मीरा आर्या को उसकी पकड़ से दूर कर सकती थी। इसी वजह से रघुपति ने कई बार मीरा और आर्या के बीच गलतफहमियां पैदा की और आर्या को ऐसा महसूस कराया कि मीरा उसके लिए सही नहीं है। आर्या को यह सब सुनकर ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे, अपने बीते हुए सालों पर या वो सच जो उसकी आंखों के सामने खुल रहा था। आर्या ने कंपकंपाती आवाज में पूछा कि क्या सच में रघुपति मीरा से उसे अलग करना चाहता था। उसकी मां की आंखें भर आईं और उसने सिर हिलाकर हां कहा। उसने बताया कि सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि रघुपति ने सिर्फ गलतफहमियां ही नहीं फैलाई, बल्कि ऐसा माहौल भी बनाया जिसमें आर्या को मीरा पर शक होने लगा। आर्या ने उन दिनों को याद किया जब वो बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता था। मीरा की बातें उसे गलत लगने लगती थीं और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके दिल और दिमाग में जो हलचल थी वो किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं थी, बल्कि रघुपति की एक सोची समझी चाल थी। आर्या की मां कहती है कि वो सालों से ये सच बोलना चाहती थी, पर वो डरती थी कि कहीं आर्या का घर टूट न जाए, कहीं उसका भरोसा टूट न जाए। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि सच बोलना जरूरी हो गया था। आर्या की आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ तैर रहे थे। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जिस इंसान को वो पिता जैसा समझकर सम्मान देता था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखे का कारण साबित हो रहा था। आर्या की मां का हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था और वह समझ रहा था कि उसकी जिंदगी की कई उलझनें दरअसल रघुपति की वजह से थीं। इस पल ने आर्या को भीतर से हिला दिया। उसने महसूस किया कि मीरा से दूरी, घर में तनाव, उसका खुद का बेचैन होना सब किसी खेल का हिस्सा था। उसे एहसास हुआ कि मीरा को छोड़कर उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि मीरा का दिल भी तोड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे की परतें साफ नजर आने लगीं। आर्या की मां ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि सच सामने आने से दर्द होता है, लेकिन यह दर्द जरूरी है ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। इस खुलासे ने आर्या को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपने अतीत, अपने रिश्तों और अपने फैसलों पर दोबारा नजर डालनी थी। और यही वह क्षण था जहां कहानी नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अब कहानी का रुख मीरा की तरफ मुड़ता है, जहां आनू उस सच को बताने का फैसला करती है जिसे वह अब तक अपने दिल में दबाए बैठी थी। अनु की आंखों में डर भी था और दर्द भी, क्योंकि वो जानती थी कि जो बात वह बताने जा रही है वह मीरा और आर्या दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मीरा पर हुआ हमला कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसकी परतें आज तक किसी ने नहीं समझी। मीरा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में वो डर झलक रहा था जो उस रात के बाद
उसके अंदर घर कर गया था। आनू बताती है कि उस रात जो भी हुआ वह सब पहले से तय था। किसी ने प्लान बनाकर मीरा को निशाना बनाया था। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा कि आखिर कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। आनू की आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि असल में उस रात का असली निशाना मीरा नहीं थी। यह सुनकर मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आनू आगे कहती है कि प्लान के मुताबिक उस जगह आर्या आने वाला था, लेकिन किसी वजह से दोनों की जगह बदल गई और हमला मीरा पर हो गया। ये बात सुनकर मीरा की आंखों में हैरानी के साथ दर्द भी उभर आया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। आनू ने बताया कि उसे ये बात कुछ समय पहले ही पता चली थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बताए। वह डरती थी कि अगर उसने सच बताया तो कई लोग नाराज हो जाएंगे और कुछ लोग उसे चुप कराने की कोशिश भी कर सकते थे। लेकिन जब उसने मीरा की हालत देखी, उसका टूटना, उसका डर, तो उसे लगा कि अब चुप रहना गलत है। मीरा की सांसें भारी हो रही थीं। उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि आखिर इस प्लान के पीछे कौन था। आनू ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिस वजह से आर्या और मीरा दूर हुए, उसी वजह ने इस हमला करवाने में भी बड़ा रोल निभाया। यह बात साफ हो रही थी कि इस पूरी चाल का धागा वहीं से शुरू होता है जहां से आर्या की मां ने अपना सच खोला था। मीरा ने अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस किया कि शायद कोई ऐसा इंसान था जिसे आर्या और मीरा का साथ पसंद नहीं था, और वही इंसान उस रात आर्या को चोट पहुंचाना चाहता था। आनू की आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा कि अगर उस रात जगह न बदली होती तो आज शायद मीरा की जगह आर्या अस्पताल में होता। यह सुनकर मीरा की आंखों में दर्द और डर दोनों उमड़ पड़े। मीरा को उस रात के चीखते हुए पल याद आने लगे। अंधेरा, तेज कदमों की आवाज, किसी का धक्का और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाना। उसे अब समझ आ रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि एक चाल थी। आनू ने कहा कि वह और भी बातें जानती है, लेकिन उन्हें बोलने के लिए उसे हिम्मत चाहिए। उसने सिर्फ इतना कहा कि इस प्लान की जड़ें बहुत गहरी हैं और अगर ये सच बाहर आया तो कई नकाब उतर जाएंगे। एपिसोड इस भारी खुलासे के साथ खत्म होता है, जहां मीरा दर्द में है, आर्या पछतावे में है और दोनों के बीच की दूरी सच के सामने धीरे धीरे पिघल रही है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर खुलासा अगले रहस्य का दरवाजा खोलता है, और अब आर्या को फैसला करना है कि वह इस सच के खिलाफ खड़ा होगा या चुप बैठकर सब सहता रहेगा।